नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय SL बने वाले यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं BSc तृतीय वर्ष की क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में प्रथम यूनिट की आज लास्ट टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूँ, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हम पढ़ रहे थे पूर्व के वीडियो में, 2 वीडियो में मैंने आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है, तो the product of uncertainties in determination the position and the momenta of particle can never be smaller than the number of h cut by 2। यानी जो आपका स्थिति व संवेग में जो अनिश्चितताएं हैं वो कम से कम क्या होती हैं, h कट बाई 2 से, मतलब कम नहीं हो सकती, ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्जुगेट राशियां हैं जिनकी यूनिट जूल सेकंड हैं, उनमें भी जो आपके मापन में त्रुटियां हैं उनका मल्टीपल है वो h कट बाई 2 से ग्रेटर देन ही होगा। एनर्जी, टाइम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका रीजन मैंने ये बताया कि इसका रीजन है पार्टिकल की ड्यूल नेचर, यानी पार्टिकल कभी कण रूप में व्यवहार कर रहा है और कभी किस रूप में व्यवहार कर रहा है, आपका वेव नेचर के रूप में व्यवहार कर रहा है। अब आपका इसका जस्टिफिकेशन हमने दिया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। एक तो गामा रे माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गामा रे माइक्रोस्कोप से हमने ये प्रूव किया था कि जो माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है वो λ/2 साइन एल्फा, एंड जो मोमेंटा में जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो 2h बाई लेमडा साइन अल्फा होती है। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो h आएगा, और अगर ये h के बराबर है तो h कट अपॉन 2 से h क्या होता है, बड़ा होता है। इसका डेल x और डेल पी एक्स का मान भी क्या होगा, h कट बाई 2 से हमेशा बड़ा रहेगा। सेकंड जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया कि एक स्लिट है, स्लिट से इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, संकीर्ण से रेखा छिद्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन किस प्रकार से होता है। तो विवर्तन प्रारूप अगर आप देखें तो ये डेल वाई आपकी निश्चितता है कि इलेक्ट्रॉन इस स्लिट में कहाँ आपका आपतित हो रहा है और कहाँ से कहाँ पे विवर्तित होगा। तो प्रथम जो आपका मिनिमम है वहाँ उनके बीच में होगा, तो वाई डायरेक्शन में हमने इसमें मोमेंटा में आपने चेंज देखा तो वो आपका 2h बाई लेमडा साइन थीटा के बीच में रहेगा, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 2h आएगा। जो परिणाम है, जो रिजल्ट आया वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आया है। अब देखिए, अब इसके यूजेज मैंने आपको करवाए। पहला यूज मैंने आपको कराया नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का न होना। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है, मान लें, तो उसकी जो रहने की जो जगह है वो रेडियस के बराबर हो सकती है, तो संवेग में जो अनिश्चितता है वो h अपॉन 2 डेल एक्स के बराबर होगी। अगर आप मिनिमम संवेग भी उसके बराबर माने और रिलेटिविटी थ्योरी से अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो ई मिनिमम इक्वल टू पी मिनिमम मल्टीप्लाई बाई सी। ई मिनिमम, पी मिनिमम की वैल्यू अगर पुट करें और ई मिनिमम की वैल्यू अगर आप ज्ञात करें तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको प्राप्त होती है, जबकि वास्तव में जो बीटा डीके के दौरान आपके एनर्जी जब देखी गई बीटा पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की, तो वो आपकी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन पाई गई। अतः ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन किससे नहीं निकलता है, नाभिक से नाभिक में मौजूद नहीं होता है स्वतंत्र रूप से। हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो ज्ञात करने के लिए माना गया कि r दूरी पर स्थित जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर अनिश्चितता है वो रेडियस के बराबर है, तो मोमेंटा अगर h कट अपॉन r के बराबर हो तो एनर्जी आपकी h कट स्क्वेयर बाई 2m r स्क्वेयर, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपने उपयोग की। और मैक्सिमम एंड मिनिमम की कंडीशन r के अकॉर्डिंग डी ई अपॉन डी आर इक्वल टू 0 अगर आपने लगाई तो r की जो वैल्यू थी वो h कट स्क्वेयर बाई की एम ई स्क्वेयर, जिसका वैल्यू कैलकुलेट की थी वो बोर रेडियस यानी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग के तुल्य है। ये वैल्यूज अगर आप वापस से पुट कर दें समीकरण नंबर 1 में तो आपको जो एनर्जी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आई नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बोर सिद्धांत की क्या है, अनुरूपी है। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी अगर आप निकालें तो भी ये आती है। अब देखिए, आवर्ती दोलित्र हैं जो ओसिलेटर हैं आपका, पीरियोडिक ओसिलेटर की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है। तो
तो जब कोई कण सरल आवर्ती दोलन करता है तो उसकी कुल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिया है 1/2 mv², तो ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो mv² बाई क्या हो जाएगा m, और mv संवेग होता है तो p² बाई m हो जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म आपके पास है ये इस प्रकार से है p²/2 है, और ये जो टर्म है वो ये बेसिकली 1/2 kx² है, और k का जो मान होता है वो होता है m⍵², यानी ω² जो आपके होता है वो k/m होता है। ओके, तो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। अगर न्यूनतम अवस्था में अगर आप माने कि कण में संवेग और स्थिति में अनिश्चितताएं डेल px और डेल x हैं, तो ई जो मिनिमम होगा वो मिनिमम क्या हो सकता है, p की जगह डेल px एंड x की जगह डेल x मैंने रख दी। यहाँ पे अगर आप h/2 अगर वैल्यू रखें आप, तो ई मिनिमम की वैल्यू आएगी वो x के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी। अब वही यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन डेल एक्स के अकॉर्डिंग निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इस समीकरण का। अगर इस समीकरण का आप डिफरेंशिएशन करेंगे डेल डी बाई ई मिनिमम बाई डी डेल एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो ये अगर करें तो 1/del x² का करेंगे तो -2 बाई डेल एक्स क्यूब। ओके, और अगर डेल x² का करेंगे तो 2 डेल एक्स आपका आएगा। तो यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा m⍵² डेल एक्स। यहाँ जो आपके ऊपर 2 आएगा वो क्या कर देगा, नीचे जो 8 है उसको 4 बना देगा, बाकी डेल एक्स की क्या आ गई, क्यूब आ गई। तो ये नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है, आप कर सकते हैं। डेल एक्स की जब वैल्यू निकालें तो डेल एक्स की वैल्यू आपको ये प्राप्त हुई, यानी डेल x² इक्वल टू h/2m⍵²। ये अगर समीकरण 2 की वैल्यू है, ये समीकरण अगर 1 में पुट करते हैं, ये जो समीकरण है इसमें 1 में पुट करते हैं, तो मिनिमम जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट के संगत होगी, तो मिनिमम एनर्जी आपके पास प्राप्त हुई ये। और इसको अगर हल करेंगे ई मिनिमम इक्वल टू हाफ h⍵ है। अतः जो क्वांटम अवस्थाओं की अगर बात करें तो ये दोलित्र की जो मूल अवस्था में ऊर्जा है वो क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही प्राप्त हुई है आपकी। तो 1/s इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अवस्था में जो एनर्जी होती है उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो 0 होती है, परंतु यहाँ पे क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये भी प्रश्न अब की बार 1.5 नंबर में आपका आया था कि मूल शून्य बिंदु ऊर्जा किसे कहते हैं। तो शून्य बिंदु ऊर्जा की अगर बात करें तो आप En है हार्मोनिक ऑसिलेटर के संदर्भ में अगर आप बात करें तो ये होती है hν। ओके, तो n इक्वल टू 0 यानी ग्राउंड स्टेट के संगत न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, शून्य बिंदु ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार क्या होता है। ठीक है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो 10⁻⁸ सेकंड तक वो मौजूद रहता है आपका। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो संगत रहने की जो कैपेसिटी है वो वहाँ पे कितनी है। अब देखिए एनर्जी में जो आपने रिलेशन ये पढ़ा है डेल ई और डेल टी मल्टीप्लाई बाई h/2। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस पे निकल के आएगा। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताने के प्रयास कि है बोर ये कहता है, बोर के अकॉर्डिंगली क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न ही अवशोषण करता है, यानी उसकी एनर्जी निश्चित होती है। ये बात आपने पढ़ी है। इसका मतलब डेल ई टेंस टू क्या होगा, 0, और डेल ई अगर टेंस टू 0 होगा तो डेल टी क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी ये तो अगर आपने यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई ना बोर और हाइजेनबर्ग की। बोर ये कहता है कि जो आपकी ऊर्जा अवस्था है उसमें अगर एक ऊर्जा अवस्था में है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किए बगैर ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, यानी न तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा न ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसका मतलब डेल ई यानी निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगा रहा है तो न तो एनर्जी का उत्सर्जन किया न ही अवशोषण किया। इसका मतलब डेल ई इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब उसका लाइफ टाइम कितना हो गया, यानी लाइफ टाइम कितना हो गया उसका। यहाँ से ये बात आई कि लाइफ टाइम उसका क्या है, इन्फिनिटी है।
लाइफ टाइम इन्फिनिटी है, परंतु एक चीज प्रायोगिक रूप से सिद्ध है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका लाइफ टाइम केवल कितना होता है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। ओके, अब देखिए तो ये फिर कंफ्यूजन किस प्रकार से हल किया जाए कि भी यहाँ तो कंट्रोवर्सी है भी, इस प्रकार से कैसे किया जाए। तो इसका मतलब एनर्जी जो निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी आपने फिक्स बता दी। अगर ये फिक्स बता दी तो इसी ऊर्जा अवस्था में रहेगा तो इसका लाइफ टाइम क्या रहेगा, अनंत रहेगा। परंतु यहाँ क्या है एक्चुअल में, यहाँ ये माना गया है कि एनर्जी बैंड है, यानी इस चौड़ाई में एनर्जी बैंड है। तो एनर्जी बैंड की जो अवधारणा है ना, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आई है। देखो आप कहाँ से क्या तोड़ते हैं। तो इसका मतलब कोई भी मतलब माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक कोई भी अवधारणा हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दिखाई जा सकती है। तो ये भी आपके अगर पर्सन दिमाग में आ रहा हो कि सर बोर तो ये कहता है कि निश्चित होती है ऊर्जा, तो अगर निश्चित होती है तो डेल ई का मान निश्चित है, तो डेल टी का मान इन्फिनिटी आना चाहिए। परंतु डेल टी का मान तो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये किस प्रकार से एनर्जी बैंड से ये आपका आया। तो डेल टी एच कट बाई टू डेल ई इक्वल टू एच कट बाई टू डेल टी। अब एच डेल न्यू अगर बात करें, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, प्लांक के फोटोन की एनर्जी होती है। तो अगर ई का आप अंतर देखें तो एच डेल न्यू इक्वल टू एच बाई टू डेल टी। तो डेल न्यू इक्वल टू क्या है, 1/4 डेल टी। इसका मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करें डेल टी की, अगर वैल्यू कैलकुलेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो फोटोन की एनर्जी होगी वो न्यू ही नहीं होती, एक फिक्स वेवलेंथ नहीं होती, यानी ये वेरी करेगी। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू भी हो सकती है, न्यू से न्यू माइनस डी न्यू भी हो सकती है। तो मतलब ये आवर्ती प्रास में फोटोन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब एक फिक्स आपकी वेवलेंथ नहीं आती है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एक और एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। लास्ट एग्जांपल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स, कंपटीशन एग्जाम का भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन बॉक्स, यानी वन डायमेंशन बॉक्स होता क्या है, ये देखिए ये वन डायमेंशन बॉक्स है आपका। आगे आप पूरा पढ़ेंगे डिटेल से इसको तो आपको एकदम क्लियरली पढ़ने पड़ेगी ये बात। यानी इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी है, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू a है। ओके, और इसके बाहर है वो इन्फिनिटी है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है। इसके अंदर आपका क्या मौजूद है, कोई भी पार्टिकल मौजूद है, m मास का कोई पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। ओके, तो जैसे इस दीवार से टकराएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी अगर पोटेंशियल है तो वापस टकरा के इसके, यानी ये पार्टिकल किसके बीच में रहेगा, इस वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है इसकी मिनिमम जो त्रुटि है वो त्रुटि हाइजेनबर्ग के अनुसार कितनी हो सकती है, हाइजेनबर्ग के अनुसार हो सकती है डेल एक्स का मान ए के अकॉर्डिंग हो सकता है। कितना हो सकता है, ए के अकॉर्डिंग। तो डेल ए और डेल एक्स और डेल पी एक्स की जो रेंज है वो एच कट के तुल्य, अगर माने आप अप्रोक्सीमेशन लगाएं आप तो ये एच कट के तुल्य होगी। तो डेल पी एक्स का मान यहाँ पे क्या है, डेल पी एक्स का मान है एच कट बाई ए। एच कट बाई क्या है, ए आया। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एच कट बाई ए आया। अब देखिए आपके पास क्या आया था, डेल पी एक्स आया, वो एच कट बाई क्या आया, ए आया। अब अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, p²/2m। अगर p²/2m आई तो ये जो एनर्जी है ये अगर मिनिमम की बात करें आप पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में, अगर मिनिमम एनर्जी की बात करें तो ई की बात आई तो ई मिनिमम आएगा वो कम से कम इस त्रुटि के बराबर, तो उसका मोमेंटा होना चाहिए। अगर त्रुटि के बराबर होगा तो ये पी मिनिमम बाई क्या होगा, 2m, और पी मिनिमम किसके बराबर होगा, डेल पी एक्स के, तो वो है एच कट बाई ए। तो यहाँ पे क्या है आपके पास,
ये आया आपका एनर्जी आई आपकी, मिनिमम जो एनर्जी आई वो आई आपके पास डेल पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m। ओके, और डेल पी एक्स का मान क्या है, एच कट बाई ए, तो एच कट बाई ए का स्क्वेयर और ये बाई 2m। अगर इसको हल करें, एच कट को अगर हल करें तो एच स्क्वेयर, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 4 पाई स्क्वेयर, तो 4 आ गया और ये 2 हो गया तो 8, ठीक है, और पाई स्क्वेयर एंड एम ए स्क्वेयर, ठीक है। या फिर इसको दूसरे रूप में लिखें तो आपका ये आ जाएगा ई जो मिनिमम आया ग्राउंड स्टेट में, जो मिनिमम जो एनर्जी आई वो आई एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m ए स्क्वेयर, 1 डायमेंशन बॉक्स की। और यही होती है, आप श्रोडिंगर समीकरण से जब आप आगे हल करेंगे तो आपके पास ये आएगा, मैं वहाँ पे आपको रिपीट भी करूँगा कि ये देखो मिनिमम एनर्जी ये आई है आपकी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। मैंने जो आपका बुक के अकॉर्डिंग उससे भी ज़्यादा बताया। अब की बार का जो पेपर था उस पेपर सेटअप में यही दिक्कत ये थी एक्चुअल में कि इसमें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम उसने 8 और 9 नंबर का ये यूनिट हुई। तो टोटल अब की बार 32 से मार्किंग की है, बाकी 50 अगर अंक से भी लेते तो यानी ये यूनिट बेसिकली सारी की सारी ही इसमें क्या हुआ, केवल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग पॉइंट दिया था, बाकी मतलब 9 नंबर का इसमें से आपके मैटर आया है। तो पर्सन मैं बता देता हूँ क्या क्या आए थे इस बार जो आए हैं। वो है शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है छोटे प्रश्नों में। बड़े प्रश्नों में ये आया है कि आप क्या ज्ञात कीजिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मिनिमम एनर्जी ज्ञात कीजिए, ग्राउंड सेट एनर्जी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी है। और इसके अलावा 5 नंबर में आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और इसका औचित्य स्पष्ट कीजिए, इसका जस्टिफिकेशन भी दीजिए। तो ये प्रश्न आपके इस बार आए हैं 5 नंबर, 3 नंबर और 1.5 नंबर, यानी 9.5 नंबर की यूनिट होगी, सॉरी। तो काफ़ी कुछ आया है इस यूनिट में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।